जय गुरीश्वर दोस्तों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा आज आपके सामने जो लेकर के आया हूँ देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में रात्रि 10:33 पर 14 मई 2025 को करेंगे मिथुन राशि में। अब ये राशि परिवर्तन ऐसा है दोस्तों क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो धन के कारक, पद सम्मान प्रतिष्ठा के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक, ज्ञान के कारक, कितनी ऊंचाई आप समाज के अंदर पा सकते हैं या किस लेवल तक आप अपने बिजनेस को पैसे के बेस पर या अपने बातों के आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर ले जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति पर हम ये सब चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो चर्चा होगी दोस्तों वो केवल मेष राशि के लिए चर्चा होगी। ऐसे धीरे धीरे फिर बृहस्पति फिर मिथुन पर इस तरह से ही 12 राशियों पर चर्चा होगी कि 12 राशि का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर के राशि परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका वैसे तो अंततः हर प्रकार से, हर दृष्टिकोणों से परिवर्तन अच्छा ही हुआ करता है। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हर स्थिति में मनुष्य को कितने भी विषम परिस्थिति में क्यों ना फंसा हुआ हो, तब अगर आप निकल कर वहां से आते हैं या निकालता है तो वो काम केवल एक देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। वो क्यों, इनके लिए ये ना तो किसी के पुण्य के साथी हैं और ना ही किसी के पाप के साथी हुआ करते हैं। इनके लिए सब सामान्य हुआ करते हैं, इसी कारणवश इनको जो है अच्छा ग्रह माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति नवग्रह मंडल में इन्हें मंत्री पद प्राप्त है, देवताओं के भी ये गुरु कहलाए गए। जब 14 मई 2025 को मिथुन नक्षत्र के तीसरे चरण में रात्रि 10:33 पर जब ये परिवर्तन करेंगे तो मेष राशि वाले के लिए कैसा रहने वाला है ये परिवर्तन। दोस्तों मेष राशि देवगुरु बृहस्पति मंगल की मित्र राशि है। देवगुरु बृहस्पति उस दिन जो है यहाँ पर होंगे। अब यहाँ से मेष राशि वालों के लिए क्या होगा। मेष राशि वाले जातक हुआ करते हैं दोस्तों, ये बड़े ही मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रम से और ऊर्जा से भरपूर हुआ करते हैं। क्योंकि मंगल जो कहलाता है हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा को प्रदान करता है वो केवल मंगल ही करता है। और देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र भी हैं। इनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, चाहे इनसे कोई शत्रुता रखता हो। जैसे कि आप समाज में ही ले लो, एक टीचर हुआ करता है, उससे भले से ही कोई शत्रुता रखता हो लेकिन वो बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई शत्रुता नहीं रखता है। बच्चा भले से उससे किसी प्रकार की कोई जेलसी या कोई शत्रुता रखता हो, लेकिन इनका स्वभाव सबके लिए सामान्य हुआ करता है। तो मेष लग्न वाले जातक जो हुआ करते हैं या मेष राशि वाले जातक दोस्तों, ये बड़े ही प्रतिभाशाली, बड़े ही ऊर्जावान, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रम, हर काम को करने में सक्षम। किसी भी काम को लेकर के इनके अंदर जल्दबाजी ज्यादा रहती है, ये जल्दी जल्दी सब काम को निपटाना चाहते हैं समय से पहले ही। और बुद्धि और विवेक के और ज्ञान के मामले में बड़े ही ब्रिलियंट, कुशाग्र बुद्धि, बड़ी तेज तर्रा बुद्धि वाले हुआ करते हैं। इस लगन वाले या इस राशि वाले जो जातक हुआ करते हैं उनके अंदर छोटी एक कमी भी हुआ करती है कि धैर्य की कमी होना। और धैर्य जो हुआ करता है सबसे बड़ी पूंजी हुआ करता है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि धैर्य ही वो शब्द है हमारे जीवन का जो कि हमें अपर से भी अपर लेवल तक ले जा सकता है। अगर व्यक्ति धैर्यहीन होगा तो उसके अंदर, जो कि मंगल का स्वभाव भी है, सेनापति का स्वभाव क्या हुआ करता है, वो जब रणभूमि में उतरता है तो वो ये नहीं देखता है कि कौन विरोधी उससे छोटा है या कोई अस्त्रहीन है या कोई शस्त्रहीन है या कोई शस्त्र युक्त है। उसका काम केवल क्या हुआ करता है, सामने वाले को किसी न किसी प्रकार से पराजित कर देना, अपनी जीत हासिल करना।
तो ये एक स्वाभाविक गुण हुआ करता है मेष राशि वालों में या मेष लगन वालों में कि इनके अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है, और यही इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी हुआ करता है इनके लाइफ का कह लीजिएगा या इनके मतलब प्राकृतिक गुण कह लीजिएगा। धैर्य की कमी होने के कारण ऐसे जातक या जातिका अपनों के भी विरोधी बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों को तूल देना, झगड़े कर लेने वाली बातें करना, 10 साल पुरानी रिश्तेदारी, 10 साल पुराना रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का हो, उसको मिनट भर में जो है छीन छीन कर देना, ऐसा जो इनका स्वभाव हुआ करता है। अगर देखा जाए जो देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हो रहा है इस राशि से तीसरे घर में, अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधी जो पड़ेगी वो पंचम भाव में पड़ेगी, सप्तम भाव में पड़ेगी। पराक्रम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए बड़े ही ये दूरदेशीय सोच विचार धाराएं बनाने वाले बनाएंगे, बड़े दार्शनिक खोज करने वाले, धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा लेने लगेंगे मेष राशि वाले या मेष लगन वाले। धन के जो रास्ते इनके बंद होंगे शनि के द्वारा, शनि की साढ़ेसाती के द्वारा, वो क्यों? 29 मार्च 2025 को मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण है, और जो कि मंगल शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, तो बहुत बड़ा प्रभाव इनके जीवन में देखने में आने वाला है, मतलब दुख का समय। लेकिन जैसे दुख का समय आएगा उसी दौरान 1.25 महीने के या 54-55 दिन के बाद 29 मार्च और मतलब यहाँ 46 डेज बाद देव बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। जब ये गोचर करेंगे ये पराक्रम भाव में बैठ करके, तो आपके अंदर जो कलात्मक जो रुचि या जो कलात्मक आपके अंदर गुण है, जो विदेश से आपके काम नहीं बन पा रहे थे, छोटे भाई बहनों से विरोध चल रहे थे, या किसी तीर्थ यात्रा को लेकर के आने जाने असमंजस वाली स्थिति आ रखी थी, या फिर नौकर चाकरों को लेकर के, अपने वर्करों को लेकर के विरोधाभास हो रखा था, वो कहीं ना कहीं आपको सुधरता दिखाई दे रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण भी विवाह जीवन में देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम भाव दृष्टि पड़ेगी तो वो भी अच्छा होगा। अगर हम शनि के साढ़ेसाती राहु से वो 51 दिन के लिए प्रभावित होगा, तो कहीं ना कहीं 46 डेज आफ्टर हम जाएंगे, जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वो देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल करके उसको जो है बल देने का प्रदान करेंगे, मतलब खराब होने से उसको बचाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हर रिश्ते को बचाने का ही प्रयास करते हैं, ये कभी खराब करते ही नहीं। दूसरी चीज, जिन स्त्री पुरुषों के, खासकर स्त्रियों के लिए विवाह शादी नहीं हो पा रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति स्त्री कुंडली के लिए विवाह के कारक यही ग्रह कहलाते हैं। तो उनके विवाह के योग 14 मार्च के बाद, 14 मई के बाद बहुत अच्छे प्रबल, बड़े ही दावेदारी, बड़े ही 101% विवाह के योग बनेंगे, सगा रिश्ता वगैरह होगा, खासकर मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं हर किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी खोजबीन में लगे रहते हैं, इन्हें चैन पड़ता ही नहीं, ये कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ पाने की ललक हुआ करती है। अब उसको आप पाने ललक में पैसे की ललक कह लो, या किसी प्रोजेक्ट को लेकर के कह लो, अब जितने भी काम है घूम फिर के होने तो सारे पैसे के आधार पर ही। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे ही पैसे के धन के कारक ग्रह कहलाए गए हैं। जिन्हें मेष राशि और मेष लगन वालों का काम कारोबार बड़ा प्रेशराइज हो रखा था, या फाइनेंशियली क्राइसिस आ रखे थे, या कर्जा वगैरह चढ़ गया था, तो उनको जो है अब 14 मई के बाद उनके व्यापार में वृद्धि होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। जो कर्ज वगैरह ऋण वगैरह उनके पर हो रखे थे या हो चुके हैं या लेने की सोच भी रहे हैं, तो 14 मई तक का वेट कर लीजिएगा। जो लेने की सोच रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज हो रखा है व्यापार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, तो वो जो है उनका कर्जा 14 मई के बाद उतरना प्रारंभ हो जाएगा। अब जो व्यक्ति पार्टनरशिप में इस काम को करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा कर रहे हैं, वो तो अपनी यथाशक्ति अनुसार हुआ करता है दोस्तों। लेकिन अगर पार्टनरशिप में किसी प्रकार का भी कोई विवाद चल रहा था व्यापार को लेकर के, तो वो विवाद भी आपका समाप्त होगा।
और वो पार्टनरशिप बड़ी लंबी समय तक के लिए आपकी बनी रहेगी और व्यापार को वो पार्टनरशिप बड़े ऊपर तक लेवल तक लेकर के जाएगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी नवम भाव पर, जहां के वो कारक माने गए हैं। लगन चाहे कोई सा भी क्यों ना और राशि भी चाहे किसी की कोई सी भी क्यों ना, भाग्य भाव के जो कारक ग्रह कहलाए गए वो देवगुरु बृहस्पति ही हुआ करते हैं, अति विशिष्ट कारक। ऐसे जातकों के मेष राशि वालों के लिए या मेष लगन वालों के लिए धार्मिक कार्य करने में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा करेंगे, अपने पिता की अपने माता की सेवा करने का इनको अवसर प्राप्त होगा। अगर जो नहीं भी कर पा रहे थे या कोई किसी बात को लेकर वाद विवाद चल रहा था तो उनकी सेवा करें, तो उस सेवा करने मात्र से आपको समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जिससे आप समाज में फेमस होंगे। फेमस होंगे तो बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोग जब आपसे जुड़ेंगे तो आपको धन के आय के स्रोत नए नए बनेंगे, धन के नए साधन बनेंगे। उससे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, अपने नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी को भी, अब आप नौकरी को तो खैर नहीं, अगर आप कोई मकान दुकान जमीन दान लेना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके 11th हाउस पर। अब ये 11th हाउस जो हमारी फैक्ट्री, कंपनी, हमारे बड़े भाई बहन और हमारे जितने भी ड्रीम हुआ करते हैं, ये किस ऊंचाई तक समाज के अंदर इस जन समुदाय में हम क्या पद पा सकते हैं, चाहे तो पॉलिटिक्स से संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर संबंधित हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर संबंधित हो। अगर वाइज किसी भी से संबंधित व्यक्ति अगर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जुपिटर की दृष्टि अगर 11th हाउस में पड़ रही है तो समझ लीजिए 11th हाउस जो हुआ करता है हमारा प्रॉफिट हाउस हुआ करता है, जो कि धन का कारक, और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग वैसे भी वो लाभ भाग्य भाव का कारक होकर के लाभ भाव पर जब दृष्टि डालेगा पराक्रम भाव में बैठ करके, तो आपके लिए इनकम रिसोर्स की वो साधन जनरेट करेगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा कराएगा और आकस्मिक प्रॉफिट कराएगा और आपकी कल्पना से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। जहां से आपको उम्मीद होगी 10 रुपए मिलने की तो वहां से आपको 100 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स से संबंधित हैं और आप किसी पद प्रतिष्ठा के लिए बड़े प्रयास थे, पिछले समय से चल रहे थे, जो कि आपको पूरी नहीं हो पा रही थी मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं इनके मिथुन राशि में गोचर करने के बाद आपको वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान की प्राप्ति होगी। समाज के अंदर आप बड़े बड़े जो लोग हुआ करते हैं, उद्योगपति या बिजनेसमैन, उन लोगों के आप संबंध में आएंगे, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपको उनसे अनेकों प्रकार के धन से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मई के बाद उनके जो है मंथली जो इंक्रीमेंट हुआ करता है, मंथली स्केल, उस स्केल में जो है बढ़ोतरी होगी और अचानक में बढ़ोतरी होगी। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको भी इस बात का जो है आभास नहीं होगा कि कंपनी जो है हमारा जो स्केल कंपनी ने हमारा स्केल बढ़ा दिया है। सरकारी सेक्टर में भी आपको ऐसा ही होता दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों से आपके अगर बहुत समय से अलगाव या विलगाव हो रखे थे, किसी चीज को वाद विवाद, भूमि संबंधित विवाद हो रखा था, वो विवाद भी आपका सही होता दिखाई दे रहा। कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको लाभ होगा, चाहे तो एग्रीकल्चर से संबंधित हो या वो रेजिडेंशियल से संबंधित हो। वाहन से संबंधित ये आपको लाभ होते दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है कि देवगुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी, इनकी जो कर्क राशि हुआ करती है वो उच्च की राशि, अपनी राशि में उच्च के हो जाते हैं कर्क राशि में। तो मिथुन राशि में भले से ये साल भर लोग उसमें गोचर करेंगे, लेकिन रहेंगे तो उच्चाभिलाषी, जिस कारण देवगुरु बृहस्पति आपको माता पिता से संबंधित, पारिवारिक संबंधित सभी के सहयोग से कुछ ऐसे कार्य भी कराएंगे जो आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जिनसे वो भी आपको सहयोग करेंगे, पुश करेंगे और उनसे उनके द्वारा आपका काम होगा। अब जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या से
जीव याचिका चलाने वाले हैं या जिनकी चलती है, या जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, विद्या से संबंधित वो की विद्या के जो कारक हुआ ही करते हैं, उनको भी जो है लाभ होता दिखाई दे रहा है। उनका समाज में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, समाज में पुरस्कार प्राप्त भी करेंगे, सम्मानित होंगे। ऐसे जातक देवताओं के भक्त हुआ करते हैं। जब देव बृहस्पति की भाग्य भाव में दृष्टि पड़ती है मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए, ऐसे जातक जो हुआ करते हैं उनकी जो कल्पना हुआ करती, कल्पनाशील हुआ करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ये कल्पना के कारक तो है नहीं, ये तो जो है प्रैक्टिकली अनुभव करके उस चीज को प्रमाणित कर देने वाले। कल्पना का कारक जो ग्रह हुआ करता है वो चंद्रमा हुआ करता है, जो कि हमारे मन के अंदर प्रेरणा देता है। दोस्तों, ये परिवर्तन हर स्थिति में किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए ये बड़ा ही शुभ कारक, बड़ा श्रेष्ठ कारक रहेगा। तो इसलिए मां को सूचित करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है आपके लिए कि शनि की सारस्वती से आप जो है डरने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अगर शनि की सारस्वती लगेगी तो देवगुरु बृहस्पति और राहु मेष राशि वालों के लिए ये एक दूसरे के जो है ट्राइंग में आ जाएंगे 9-5 के संबंध में। 18 मई को राहु कुंभ राशि में होगा और 14 मई को गुरु मिथुन राशि में होगा। तो दोनों एक दूसरे से 9-5 के संबंध में जब होंगे तो आपको हर प्रकार से लाभ ही होगा। हाँ, चीजें हो सकता है कि तुम्हारा धन ज्यादा खर्च हो, जो 12वें घर में शनि होगा तो धन खर्च जरूर कराएगा और फूल जरूर आपके खर्च में जरूर बढ़ेगा। कोई कोर्ट कचहरी संबंधित आपको समस्या भी होने की संभावना रहेगी। तो वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, हर बात को अपने बुरे टाइम को जो है टालने का प्रयास करें। धैर्य के साथ अगर आप कोई काम लोगे तो आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए या आपके रिश्तेदार संबंधियों के लिए यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बड़ा शुभ कारक, बड़ा उन्नति कारक होगा। दोस्तों, मेरा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपना डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट्स जरूर करें, आवश्यक करें और अपना रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को हमारा वीडियो शेयर करें। ओम नमः गौरी शिवाय।